हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और क्या अरुणिता साथ में आने वाले हैं। क्या दोस्तों, सोनू निगम की बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि अरुणिता और पवनदीप को साइन किया गया है एक ही फिल्म के गाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, हम आपको यही बता रहे थे कि पवनदीप राजन गए थे सोनू निगम की बर्थडे पार्टी में और वहाँ पर उनको एंजॉय करते हुए देखा गया। एंजॉय भी किया उन्होंने, साथ में उन्होंने मीडिया वालों से भी बातचीत करी, चलते हुए देखा पवनदीप राजन को अपने पैरों पे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों हुई हैं पवनदीप के एक्सीडेंट के बाद, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब पवनदीप अपने पैरों पे चलना शुरू करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, आखिर वो दिन कब आएगा। और ये चीज़ हमने अपनी और भी वीडियोस में आपको क्लियर कर दिया था कि पवनदीप राजन एक हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं कुछ ही टाइम में। और देखिए दोस्तों, 2 दिन हुए नहीं थे और वो टाइम इतनी जल्दी आ गया कि सोनू निगम की बर्थडे पार्टी आ गई और वहाँ पर उन्होंने चलते हुए वीडियोस बनाई हैं। और वो मतलब इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो कि पवनदीप राजन चॉकलेट पियाई के ही टीम मेंबर के साथ में है, अपने टीम मेंबर के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आए हैं और चल रहे हैं वो। लेकिन देखिए, चलने में अभी हल्का फुल्का थोड़ा सा उनका लड़कपन है, लेकिन वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा। लेकिन इसका भी देखिए दोस्तों, पवनदीप ने बिल्कुल भी वो नहीं करा कि हाँ इसका बहाना बना लें और वो वहाँ नहीं जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन गए हैं और जाने के बाद में उन्होंने मीडिया से बात करी है और शायद मीडिया वालों को भी उन्होंने बहुत टाइम के बाद फेस करा है। अदरवाइज़ डॉक्टर जो हैं उन्हें कहीं पे भी आने जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि उनकी जो सर्जरी हुई है वो थोड़ी मतलब उनकी हार्श थी, गंभीर चोटें आई थी। और देखिए, जब इतना बड़ा किसी का इलाज चलता है तो फिर उनको बेड रेस्ट भी काफ़ी लंबे समय के लिए करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पवनदीप ने कभी भी इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं करा है। ये आपको भी पता है कि जिस दिन से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से लेकर आज तक की हम बात कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पर ही कुछ ना कुछ अच्छा करते ही रहते हैं। चाहे वो अपना कवर सॉन्ग आकर फैंस तक पहुंचाएं या फिर वो अपना कोई भी रील्स बनाएं या व्लॉग बना के दें, तो वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, अपने कनेक्ट रहते हैं अपने फैंस के बीच में। तो दोस्तों, इसी के चलते जब सोनू निगम की तरफ से उनके पास से इन्विटेशन गया होगा तो उन्होंने वही सोचा होगा कि भाई उनको जाना चाहिए और ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगी, सभी को बहुत अच्छी लगी। और देखिए, जब ऐसा तो नहीं है कि सोनू निगम ने भी हर किसी को इनवाइट कर दिया होगा, जिसको उन्होंने अपना समझा उन्हें ही इनविटेशन भेजा होगा, और फिर वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते या नहीं जाते तो शायद उनको बुरा भी लगता। तो देखिए, वहाँ पे पवनदीप गए और सोनू निगम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और शायद इतना ज़्यादा वो खुश किसी और गेस्ट को देखकर हुए हो। उन्होंने पवनदीप के गाल पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद दिया और ब्लेसिंग दिया और कहा कि अपना ख्याल रखना। और भी कई बातें हुई होंगी दोस्तों जो कि लीक नहीं हुई हैं, लेकिन खबरों की माने तो यही पता चल रहा है कि इन दोनों को साथ में एक गाने का ज़रूर ऑफ़र है, जो कि सोनू निगम के साथ में उसको आगे गवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, सिर्फ हम सोनू निगम की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पवनदीप से और भी कई गेस्ट मिले जिन्होंने पवनदीप को खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्यार दिया। और पवनदीप ने भी पैर छुए सभी, मतलब जो भी उनके सामने आए सीनियर। ये तो इससे ये पता चलता है कि पवनदीप का जो बड़प्पन है वो किस हद तक है और वो कितने ज़्यादा साफ दिल के इंसान हैं। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि पवनदीप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर्स को लेकर। और ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी जब मीडिया के सामने पवनदीप राजन से पहले राहुल वैद्य को बुलाया था। राहुल वैद्य फ़ोटोशूट करा रहे थे वहाँ पर, तभी जो मीडिया थी, रिपोर्टर्स थे, उन्होंने पूछा कि राहुल सर, आप सोनू निगम जी के बारे में कुछ कहिए। तो उन्होंने एक आध शब्द कह दिया और फिर उनसे जब ये पूछा कि आप गाना गाइए, गाना गा सकते हैं कुछ सोनू निगम सर के लिए रिस्पेक्ट में, तो उन्होंने ये कह दिया कि है ना, नहीं मेरा गला ख़राब है और वैसे भी अभी टाइम तो हुआ नहीं है बर्थडे का, अभी तो 5 मिनट बाकी है और जब बर्थडे होगा तब
देखेंगे यार, है ना। और फिर वो मतलब कुछ इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करना चाहा, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि देखिए, जब अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी के लिए आते हैं, इनफैक्ट वो ये भी कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बर्थडे है। वो फिर जब मैंने मैसेज देखा तो उसमें मुझे पता चला कि इनविटेशन आया है सोनू निगम सर की तरफ से। तो फिर उन्होंने देखा भाई इनविटेशन आया तो बस चलते हैं अब। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि बिल्कुल भी हमें कुछ इतनी खास रिस्पेक्ट नज़र आ नहीं रही थी उनके बातचीत में। बाकी फिर उनके बाद ही पवनदीप राजन को बुलाया, तो आप खुद देख सकते हैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जाके कि किस तरीके से रिएक्ट करा था। इनफैक्ट उन्हें तो गाना गाने के लिए बोला तो उनसे 2 लाइनें नहीं गाई पाई सर के उस रिस्पेक्ट में। फिर जब पवनदीप को बोला तो उन्होंने कुछ नहीं देखा भाई, जहाँ जैसे ही बोला वैसे ही उन्होंने अपना फेवरेट सॉन्ग गा दिया, जो कि सोनू निगम सर ने गाया है और वो उनका फेवरेट भी है, तुम ही देखो ना। तो इससे यही पता चलता है कि आपका मूड है नहीं है, आप खुश हैं या नहीं है। लेकिन अगर किसी सामने वाले की रिस्पेक्ट के लिए या खुशी के लिए अगर कोई आपसे कुछ बोलता है, तो आपको वो चीज़ अगर करेंगे तो आप ही इसमें बड़े बनते हैं, आपका इसमें बिहेवियर पता चलता है, आप कैसे हैं क्या नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आज पवनदीप राजन को जनता इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। और यही रीज़न था कि पवनदीप जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उनको इतना ज़्यादा प्यार मिला, प्रार्थनाएं मिली, पूजा अर्चनाएं करी लोगों ने। वो यही एक रीज़न था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर सोनू निगम ने भी बहुत अच्छे से बात किया है, बहुत अच्छे से उनको मतलब एक्सेप्ट करा एज अ गेस्ट, और फिर वहाँ पर बातचीत भी करी। और जबकि ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने नहीं बातचीत करी है, ठीक है। तो यहाँ पर पवनदीप राजन को ब्लेसिंग भी दिया है उनको आने वाली फिल्म के लिए, जो कि अरुणिता और पवनदीप गा रहे हैं सागर कटवाल जी के फिल्म के गाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए अच्छा मतलब बेस्ट ऑफ लक बोला है। साथ में ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे सोनू निगम के साथ में पवनदीप राजन किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करेंगे। और ये देखिए, इससे यही पता चलता है कि अब पवनदीप रुकेंगे नहीं, ना पीछे मुड़ के देखेंगे, उन्हें बस आगे जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और यही सारी चीज़ें दिखाती हैं। और आपको जो आगे बढ़ने का सपना होता है ना, तो वो पता चल जाता है कि आप तरक्की कर रहे हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल की, तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता के लिए भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि अरुणिता आखिर क्यों नहीं गई थी इस पार्टी में, और क्या उनको इनविटेशन नहीं था, क्या वो इनवाइटेड नहीं थी। तो दोस्तों देखिए, इनविटेशन था या नहीं ये तो खैर अभी तक पूरा कंफर्म हुआ नहीं है। बाकी हम ये बता दें आपको कि जो अरुणिता थी वो उस टाइम पे वाराणसी में थी, और वहाँ पर उनका शूट वगैरह चल रहा होगा, लेकिन उनको मंदिर में देखा गया है। और मंदिर से जब वो बाहर आई हैं, उसके बाद उन्होंने फायर पान खाया है और घूमी है, वो थोड़ा सा इंजॉय करा है। तो हो सकता है मुंबई में ना होने की वजह से उनको वो नहीं पहुंच पाई हो, बाकी इनवाइट किया गया हो। तो इस बात का भी खुलासा आने वाले वक्त में हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सोनू निगम ने ये चीज़ें भी बोली है कि आने वाले वक्त में आप दोनों ज़रूर काम करें साथ में। आप देखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही एज अ नेचर दोनों बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं दूसरों की। ये चीज़ अरुणिता के भी बारे में हम कहेंगे, क्योंकि अरुणिता को भी कभी ऐसा नहीं देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, या उनका कभी घमंड नहीं देखा, या फिर ऐसा नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है दूसरे को कि देखो सक्सेस हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा बदल गए हैं। तो बदलाव इतना खास हमें नज़र आता नहीं है। बाकी हाँ, जब भी वो कोई भी अपना कवर सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग लेकर आती हैं, तो उनकी ब्यूटी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है उनके आवाज़ के साथ में। तो यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही हैं जनता के बीच में। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप दोनों को भी इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी यही चाहते हैं कि पवनदीप अरुणिता अगेन मिल जाए, और क्या आप देखना चाहेंगे अब अरुणिता और पवनदीप का और एक नेक्स्ट वीडियो सॉन्ग? तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल के थ्रू हमारे मिलती रहे। मिलती हुई एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय।